वो अपने आई बाबा के साथ रहे, दोनों के साथ रहना चाहती है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस छोटी सी बच्ची के अधिकार का हनन करना चाहती हैं? जैसा कि मेरी काकू ने कहा, ये हमारे घर का मामला है, उसमें आप दखल ना दें तो ही बेहतर होगा। अगर आप फिर भी दखल देना चाहती हैं तो नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते मैं आप सबको अंदर करवा दूंगा, क्योंकि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आकर तमाशा खड़ा कर रही हैं। क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूं? नहीं, वो हमारे कहने का मतलब है कि आपके घर का मामला है तो आप आपस में ही सुलझा दीजिए। क्या बेशकीमती सलाह दी है आपने, थैंक यू सो मच। आप जा सकती हैं। अच्छा, जाने से पहले एक बात अच्छे से आप सभी जान लीजिए और समझ भी लीजिए, इस घर में किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप यहां पर मेरी पत्नी के दिए हुए चेक की वजह से आई हैं। 4 लाख रुपए मिले थे ना आपको ये सब करने के? मोहित ने मुझे सब कुछ पहले से बता दिया था। मस्त मस्त। तो इस सामाजिक कार्य के लिए आप पैसे लेती हैं? सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी कुछ कर सकती है। पैसे लेकर किसी के घर पर आकर ऐसे शोर शराबा करना कानूनन जुर्म है, और आपकी इस हरकत की वजह से उन औरतों का नुकसान होगा जिन्हें महिला संगठन की वाकई जरूरत है। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात के साथ, किसी की मजबूरी के साथ खेलना बंद कीजिए। जाइए। ये इंजेक्शंस भी मंगवानी है ना मैम? पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं नई नर्सों को समझा समझा के थक गई हूँ कि हॉस्पिटल का डेकोरम मेंटेन करके रखें, लेकिन नहीं। क्यों, क्या हुआ? हर चीज की एक हद होती है ना मैम, थोड़ा सा दायरा बना के रखना चाहिए। और ये डॉक्टर अधिकारी तो सीनियर है, काम की जगह पे ये सब कुछ ठीक नहीं है, और ये तो नए डॉक्टर को ही समझना चाहिए। उन्हें खुद ही मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। रानी, रिलैक्स। डॉक्टर अधिकारी पेशेंट्स का अच्छे से ख्याल रखें हॉस्पिटल में, और उनके साथ तमीज से पेश, तो काफी है। बाकी फिर वो अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब क्या है पता लेखा? घर के मामलों में तुम बाहर के लोगों को क्यों ले आई? इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। एक बार भी तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया। तुम्हें हमसे शिकायत है ना कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। तुमने अपने खुद के लक्षण देखे हैं? शर्म, लज्जा, एम्बैरेसमेंट से आज तुमने हम सबका सर झुका दिया। पत्रलेखा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार तुमने मुझे कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा। एक बात तुम अच्छे से समझ लो पाखी, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरी बेटी का भी है, और मेरी बेटी अपनी माँ के बगैर तो रहेगी नहीं, इसीलिए उस वाकई में कमाल है। आप सब लोग मिलकर मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने बाहर वालों को घर के मामलों में इन्वॉल्व करके गलती कर दी, लेकिन आप सभी लोग होली वाले दिन हो रहे तमाशे पे चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। जब मेरा पति किसी बाहर वाली औरत को बार बार अपनी बीवी बता रहा था, तब कहाँ गई थी आप लोगों के घर की इज्जत, आपका ज्ञान? हाँ बाबा, आप नशे की हालत में सारा तमाशा देखते रहे कि आपका बेटा, मेरा पति, अपनी एक्स वाइफ को, जिसे इसे हाथ तक नहीं लगाना चाहिए, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर घूमता फिर रहा था, सबके सामने नाचता फिर रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। ओमी काका, सोनाली काकू, तब आपको किसी के लक्षण नजर क्यों नहीं आए? जब सबके सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तब तो आप लोगों ने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब आप
तुमने तो खुद मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया? हाँ। मैंने? ठंडाई के नशे में तुम सही को क्या कह रहे थे? क्या कहा? कि खड़े खड़े क्या देख रही है, लड़ो ना उस औरत से, इस औरत से। साफ साफ कह दो इसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति हूँ। याद आया? मतलब कोई भी औरत अंदर घुसकर तुम्हारे पति को अपना पति बोलेगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुप रहोगी। अरे गो भाई, अरे देखो, अरे मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो उसको कि मेरा पति सिर्फ मेरा, बोलो उसको, आई एम स्टैंडिंग हियर। आज मैं आप सब लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, और खास तौर पर तुम्हें, कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, और ये घर, ये भी मेरा है। और मेरे होते हुए मेरे पति की एक्स वाइफ, जो आज भी मेरी सौतन है, वो इस घर में नहीं रहेगी। मेरी पहली कोशिश नाकामयाब रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। ये मेरा घर भी है विराट, और तुम मेरे पति हो, और तुम्हारा फर्ज है मेरी हर इच्छा पूरी करना। मैं इस घर में पड़ी कोई बेजान सी चीज नहीं हूँ या कोई सामान नहीं हूँ जिसे जब तुम्हारी मर्जी आई तुमने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तुम्हारी जब मर्जी होती तुम मेरे पास आते हो, जब मर्जी होती तुम चले जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज दोबारा ना हो और इस घर की इज्जत बनी रहे, तो तुम सही को इस घर से निकालने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ। और इस कदम के लिए तुम्हारे पास मेरे फैक्ट्री से लौटने तक का वक्त है।